क्या वो हैं जो अपनों से आगे निकलने के लिए शतरंज की चालें चल रहे हैं, या फिर वो जो उन शतरंज की चालों के मोहरे बने हुए हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक प्रॉब्लम जाती नहीं है कि दूसरी प्रॉब्लम एंटर कर जाती है और इस वजह से तमाम असफलताएं, बाधाएं, मुश्किलें, तकलीफ, दर्द आपके जीवन में भरा पड़ा है। लेकिन आपके हर दर्द की दवा हमारे पास है, क्योंकि हम हैं भारतीय। तो खुद के भारतीय होने पर गर्व कीजिए, क्योंकि हम भारतीयों के पास हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा वरदान है हमारे कृष्ण, जो हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति से, अपनी जीवन की लीलाओं से पल पल ये सिखाते रहे हैं कि हमें किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए, हमारे जीवन के नैतिक मूल्य क्या होने चाहिए और हर मुश्किल परिस्थिति में हमें उससे बाहर कैसे निकलना है। ये सब कुछ हम कृष्ण की लीलाओं को एक्सप्लोर करके जान सकते हैं। हालांकि कृष्ण की लीलाओं को आपने बहुत बार सुना होगा, जाना होगा, और जन्माष्टमी पर तो खास तौर से उनका मंचन होता ही है। लेकिन आज के इस वीडियो के जरिए आप कृष्ण को बहुत करीब से समझ पाएंगे, ये जान पाएंगे कि आखिर वो अपने जीवन की तमाम चुनौतियों को पार करते हुए हमें समझाना क्या चाहते हैं। तो खुद को एक्सप्लोर करने के लिए और आखिर तक इस वीडियो को देखकर अपने अंदर कृष्ण को महसूस करने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और खुद को एक्सप्लोर करने के हमारे सफर पर, हमारे हम सफर बनने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन के बटन को जरूर से टैप कीजिएगा। तो फिलहाल अभी बिना देरी किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर। मैं हूं आपके साथ श्रेया। कृष्ण जो कारागृह में जन्मे और जन्म के तुरंत बाद ही अपने माता पिता से दूर कर दिए गए, दूर गांव पहुंचा दिए गए। वहां तीसरे दिन उन्होंने पूतना का वध किया और इसके बाद तमाम राक्षस आए जिन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की और उनका एक एक करके कृष्ण ने वध किया। तो अपने कारागृह में जन्म से लेकर महाभारत का हिस्सा बनने और फिर अपने देह त्यागने तक, द्वारिका के डूबने तक उनका पूरा जीवन तमाम संघर्षों से भरा पड़ा रहा और उन्होंने अपनी हर परिस्थिति का डटकर सामना किया। उन्होंने कभी भी किसी भी बात की शिकायत नहीं की, क्योंकि कृष्ण हमें हमेशा से यही सिखाते रहे हैं कि हमारा कर्म ही सबसे ज्यादा प्रधान होता है। हम अपने अच्छे कर्म करते हुए अपनी हर परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, बस हमें रुकना नहीं है, हमें लगातार बढ़ते जाना है, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना है। जैसे कृष्ण ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने माता पिता छोड़ दिए जन्म होते ही, और जिनके साथ वो रहे, पले और इतना प्रेम पाया, उन लोगों को भी उन्हें छोड़ना पड़ा। लेकिन उन्होंने वहां भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि आगे उनका नया कर्तव्य उनका इंतजार कर रहा था। महाभारत में उन्होंने हिस्सा लिया, गीता का ज्ञान दिया, हम सबके लिए रास्ता खोला कि आखिर जीवन में हमें करना क्या है, इसको हम बारीकी से समझ सकें। लेकिन फिलहाल बात समझने की ये है कि कृष्ण हमें ये समझाना चाहते हैं कि जीवन मुश्किलों से और तमाम चुनौतियों से भरा हुआ है, बस हमें डटकर उसका सामना करना है बिना कोई शिकायत किए। कृष्ण की शिक्षा के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन के संदीपनी आश्रम में रहकर पूरी की थी, और जहां 64 दिनों में उन्होंने 64 कलाओं में महारत हासिल की थी। यानी कि वैदिक शिक्षा के साथ साथ उन्होंने रचनात्मक कला में भी विद्या हासिल की थी। यहाँ कृष्ण हमें ये समझाना चाहते हैं, खास तौर से उन माता पिता को जो अपने बच्चों के ऊपर परसेंटेज को लेकर इतना ज्यादा प्रेशर डालते हैं कि आपकी परसेंटेज 99.99999 भी नहीं भाई, पूरी 100% आनी चाहिए, और अगर 0.01 भी कम रह जाता है तो आप बच्चे को और ज़्यादा प्रेशराइज करते हो बजाय उसकी तारीफ करने के। अरे भाई देखिए, अगर आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, उसको किताबी शिक्षा में अच्छी महारत हासिल है, तो ये अच्छी बात है, उसे पढ़ने दीजिए। लेकिन किसी भी तरह का प्रेशर बच्चे के ऊपर बिल्कुल मत डालिए। कोई भी दबाव पढ़ाई को लेकर बच्चे के ऊपर नहीं होना चाहिए, बल्कि उस किताबी शिक्षा के साथ साथ जो वो
हासिल कर रहा है, आपको बच्चे के अंदर रचनात्मक कला को भी बढ़ावा देना है, उसके हुनर को बाहर लेकर आना है, उसे भी निखारना है। जिस तरह से कृष्ण 64 कलाओं में महारत हासिल कर पूरी दुनिया पर राज कर चुके हैं, इसी तरह से आपको अगर अपने बच्चे को भी सर्वश्रेष्ठ बनाना है तो उसे किताबी शिक्षा के साथ साथ रचनात्मक शिक्षा का भी ज्ञान दीजिए, चहुओर से उसका विकास कीजिए। कृष्ण के जीवन की एक सबसे अहम बात ये रही है कि उन्होंने अपने जीवन के हर रिश्ते को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। उन्होंने अपने रिश्तों को दिल से जिया है और जिससे भी उन्होंने संबंध बनाया उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। फिर चाहे महाभारत में मिले अर्जुन हो या फिर उद्धव हो या फिर सुदामा, जिनसे भी उन्होंने अपना रिश्ता कायम किया उसे कभी नहीं छोड़ा। अब आप कहेंगे उन्होंने राधा को तो छोड़ दिया था। अरे भाई, राधा को तो उन्होंने आज तक नहीं छोड़ा, क्योंकि राधा कृष्ण से पहले जपी जाती हैं। इसीलिए कृष्ण से ज़्यादा बड़ा रिश्ते को निभाने वाला तो कोई हुआ ही नहीं है, जिसके ज़रिए वो हम सबको ये समझाना चाहते हैं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी धरोहर हमारे रिश्ते हैं। उन्हें संभाल कर रखिए और उनके साथ शतरंज की चालें बिल्कुल मत चलिए, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों को दिल से अपना बनाइए, दिमाग से जीने की कोशिश कभी मत कीजिए, क्योंकि जिसने भी दिमाग से अपने रिश्ते जीने चाहे हैं वहाँ उसके घर में हो या फिर उसके जीवन में हमेशा महाभारत हुई है। इसलिए दिल से अपने रिश्तों को अपना बनाइए और जीवन भर उनका साथ निभाइए, क्योंकि रिश्तों से बड़ी धरोहर इस संसार में और कोई नहीं है। भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध से पूर्व शांति दूत बनकर दुर्योधन की सभा में गए थे, जब उन्होंने ये प्रयास किया कि महाभारत का युद्ध टाला जा सके। हालांकि वो ये अच्छी तरह से जानते थे कि दोनों ही पक्ष युद्ध करने के लिए आतुर है, लेकिन उनका ये विश्वास था कि झगड़े से किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। केवल शांत दिमाग और स्थिर मन से ही आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और इसी के जरिए वो हम सबको समझाना चाहते हैं कि लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, अगर आप ठंडे दिमाग से, ठंडे मन से, शांत भाव से समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको आपकी प्रॉब्लम के अंदर ही मिल जाएगा। लेकिन आपको उसे समझने की ज़रूरत है। इसलिए कभी भी किसी भी मुश्किल के आने पर थोड़ा घबराइए मत, झगड़ा मत कीजिए किसी से, क्रोध मत कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको भटका देंगी और आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको करना क्या है, आप कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो अगर आप कृष्ण को मानते हैं और उनकी बताई हुई सीख को अपनाकर जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने मन को हमेशा स्थिर रखिए, अपने दिमाग को शांत रखिए। आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम का सलूशन आपको चुटकियों में मिलेगा। भगवान कृष्ण के जीवन से सबसे महत्वपूर्ण बात सीखने की ये है कि आपको अपने अंदर सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए लीडरशिप को लाना पड़ेगा, आपको लीडर बनना पड़ेगा। लेकिन कभी भी श्रेय लेने की कोशिश ना करें। अगर आप अच्छे लीडर हैं तो वो श्रेय ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। आप देखिए ना, कृष्ण जिन्होंने तमाम राजाओं को जीता लेकिन कभी भी उनके सिंहासन को नहीं छीना, कभी भी उनके सिंहासन पर खुद जाकर नहीं बैठे, बल्कि लाइक जरासंध को उन्होंने जीता था, लेकिन वहाँ भी उन्होंने उसके बेटे को ही, जो अच्छे चरित्र का था, जो धर्मपरायण लोग रहे हैं, उनको सिंहासन पर बैठाया। कभी भी किंग बनने की कोशिश नहीं की कृष्ण ने, बल्कि किंग मेकर बनकर रहे। महाभारत के युद्ध में भी हथियार नहीं उठाया, बिना हथियार उठाए ही हालांकि उन्होंने अपनी कूटनीतिक सलाह को देकर पांडवों का मार्गदर्शन किया। और जब युद्ध में उनकी विजय हुई तो श्रेय अर्जुन और भीम यानी कि पांडवों को ही दिया। कभी खुद श्रेय लेने की उन्होंने कोशिश की ही नहीं। लेकिन फिर भी हर कोई ये जानता है और हर कोई ये मानता है कि यदि कृष्ण ना होते तो महाभारत को, पांडवों को जीतना कभी भी संभव नहीं हो पाता। तो कृष्ण को अपने पास रखिए, लेकिन अपने मन में लीडरशिप का भाव लेकर आइए। ऐसा लीडरशिप जो सिर्फ अच्छा करना जानता है, अच्छी तरह से आगे बढ़ना जानता है और अपने लक्ष्य को हर हाल में पाना जानता है।
तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कृष्ण ने अपने जीवन की तमाम परिस्थितियों से गुजरते हुए हमें समझाया है कि हर मुश्किल का सामना डटकर अगर किया जाए तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं। आपको अपने अंदर रचनात्मकता लेकर आनी होगी, लीडरशिप को लाना होगा, अपने रिश्तों को संभाल कर रखना होगा और शांति और संयम के साथ काम लेना होगा। आप अपनी हर मुश्किल को पार कर पाएंगे। अपने रिश्तों से प्रेम कीजिए, उन्हें शतरंज की चाल से चलने की कोशिश मत कीजिए। फिलहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और अगर इस वीडियो के जरिए आप कुछ समझ पाए हैं, कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खुद को एक्सप्लोर करने के हमारे इस सफर पर हमारे हम सफर बनने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को जरूर से टैप कीजिएगा ताकि अगली वीडियो जैसे ही आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख सकें। फिलहाल मैं जाती हूँ, नई वीडियो के साथ जल्दी से लौटूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए। राधे राधे।